हेलो स्टूडेंट्स, की हाल है? सारे ठीक ठाक भाई? सारे अच्छे हो? होपफुली बड़े ही होंगे। देखिए, पंजाब एग्जाम्स में आपके पास एप्टीट्यूड का बड़ा अच्छा सेक्शन आने लग गया, बिकॉज पहले क्वेश्चन ना डायरेक्ट आते थे। पहले आपके पास, पहले अगर बात करूं बेटा, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, ठीक है, कि वैल्यू पुट की और आ गया। बट अब आपके पास क्या आ रहे हैं? लॉजिकल प्लस कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। पहले आपके पास जो कैलकुलेशन पार्ट था ना, ऑलमोस्ट सिंपल था, बट अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो कैलकुलेटिव आ रहे हैं थोड़े से। समझ आ गई बात? जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेटिव आ रहे हैं, मतलब मैं इतनी ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं कहूंगा जितनी बाकी सारे एग्जाम्स में आ रही, बट हाँ, एज कंपेयर टू पिछले एग्जाम, इस बार के जो एग्जाम है 2023 वाले 22-23 के, आपके काफी कैलकुलेशन थी उसमें, ठीक है। तो इसी सीरीज का आज हमारे पास जो हमने चलाई हुई है, उसका सेकंड पार्ट है मेरा सिंपल इंटरेस्ट। वो फुली सिंपल इंटरेस्ट वन आपने देखी होगी और बहुत अच्छे आपको लगे होंगे क्वेश्चन। क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो आप उसके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए आज हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट 2। तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए। क्लियर? चलिए बच्चों, उसके पहले अगर आप पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो देर मत लगाओ। रीजन, जब आपके पास एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी ना, तो हार्डली, चलिए अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन आने के 1 से 2 या मैक्सिमम 2.5 महीने में आपका एग्जाम हो जाएगा। क्या आपको लगता है 2.5 मंथ में आप तैयारी कर पाएंगे? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इतने में तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता पूरा। जब बेटा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरी तैयारी हो जाएगी? इसमें तो सिर्फ आप क्रैश कोर्स टाइप का कुछ कर सकते हैं कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी कोर्स कर रखा है वो अपने कोर्स को रिफाइन कैसे करें, वो अपने स्किल्स को रिफाइन कैसे करें, वो क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना सीखें। तो अगर आप आज से तैयारी शुरू करते हैं, चाहे वो आपका नैब तहसीलदार का एग्जाम हो, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो आपका कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो आपका पंजाब पटवारी का हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे पंजाब पुलिस एसआई का हो, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का, कोई भी एग्जाम हो, उस पर अभी करंटली 30% ऑफर चल रहा है। जो आपका 25,000 है वो कितने में मिल रहा है आपको? 17,500 रुपए का। क्लियर? तो ये एक मेगा पैक है जिसके अंदर सारे एग्जाम आपके कवर हो रहे हैं। आपको कुछ भी बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सारा आपका एक ही पैकेज में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर? चलिए बच्चों, होपफुली आपको क्लियर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आज के। चलिए भाई, क्या दिया? अरे ए रेंट ₹5,000 टू बी फॉर 2 years एंड ₹3,000 टू सी फॉर 4 years। मतलब ए ने 5,000 रुपए बी को दिए और 2 साल के लिए, और सी को दिए 3,000 4 साल के लिए, और सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड 22 इन ऑल फ्रॉम द बोथ ऑफ देम एज इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। इसका मतलब क्या है कि भाई उसने क्या किया, मतलब उसने जो बी से इंटरेस्ट मिला प्लस जो सी से इंटरेस्ट मिला, वो टोटल कितना है मेरे पास? 2200। क्लियर? मतलब मैं क्या करूं, इसको 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, यानी P1 R1 T1 अपॉन 100 जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, प्लस ऑफ P2 R2 P2 बाय 100 इजिकल 2200। क्लियर? अब देखो जरा, P पहले में P कितना? 5,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है पहले के लिए? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मुझे निकालना है। टाइम कितना है? 2 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर? प्लस P2 कितना है मेरे पास? 3,000। R दोनों के लिए बराबर है जो मुझे निकालना है, और मेरे पास टाइम ऑफ 2 कितना है? 4 साल डिवाइडेड बाय 100,
और ये कितना है 2200। क्लियर? डरिए। तो ये कितना हो देखो, ये कितना 50 गुना 200 आर प्लस 30 गुना 4 120 आर इज इक्वल टू 2200। 220 आर इज इक्वल टू 2200। आर क्या गया मेरे पास 10%। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर क्या ठीक है मेरा, ऑप्शन नंबर डी। कई बच्चे कहते हैं कि सर डायरेक्टली हम इसको अगर ऑप्शन लेके कर ले आप कर सकते हैं, बट जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ, अगर आपके पास सीधा 4 बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, या तो आप वो वैल्यू उठाइए इसमें जीरोस हो। क्लियर? तो अपने अपने तरीके क्वेश्चन को करने के। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, प्लीज करिए इस क्वेश्चन को। क्या दिया है, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्ट एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 8 years, हाउ मेनी टाइम्स विल इट बिकम 20 becomes in 20 years time। चलो करो जरा, करिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। इंटरेस्टिंग सा है, बड़ा अच्छा सा तरीका बताऊंगा, बड़ा सिंपल सा। देखो क्या दिया, आ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड सिंपल इंटर ट्रिपल इटसेल्फ इन 8 years। मतलब जो पी था ट्रिपल से यानी कितना हो गया 3p हो गया। टाइम कितना है यहाँ पे 3 year, यानी आप कहोगे 2p का इंटरेस्ट मिला बेटा, है ना। मतलब 2p का इंटरेस्ट मिल गया मुझे, मैं पहले रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाला हूं। 2p का इंटरेस्ट मिला p पे इंटू 100%, सॉरी 8 years, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, या मैं इसे कहूं टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट, टोटल वो कितना आ गया मेरे पास 200%। टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा 200%। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 8 ईयर में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 200%, तो एक ईयर में कितना मिलेगा 200/8 यानी कितना 25% 25% मिल रहा होगा। इसका मतलब अब मुझे क्या निकालना है, मुझे सिंपल, मुझे क्या पूछा है अमाउंट टाइम विल बिकम। इसका मतलब देखो अगर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लू मैं पी आर टी बाई 100, यानी पी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 25, टाइम कितना 20 साल अपॉन 100%, 4 5, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया मेरा 5p। अगर सिंपल इंटरेस्ट 5p आ गया, प्रिंसिपल कितना था मेरा p, सो अमाउंट कितना आ गया मेरा 6p, यानी जो p था वो कितना हो चुका मेरे पास 6p। कितने टाइम्स हो गया ऑप्शन नंबर सी 6 टाइम इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। होपफुली आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से मैं रिवाइज करूंगा इस क्वेश्चन को, आप प्लीज एक बार नोट कर लो। नोट करेंगे तो मेरे लिए आसान हो जाएगा समझाना इसको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बेटा कि शुरू में जो पी था वो कितना हो गया 3p हो गया। क्लियर? यानी टाइम 8 साल, 8 साल में मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला 200%। तो एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला मैंने, बिकॉज मैं एनुअली चेक करूंगा, याद रखिएगा। मैं कैसे चेक करूंगा इसको, मैं एनुअली चेक करूंगा। तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट निकालना है मुझे कितने साल में 20 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 25, तो ये कितना निकला 5p। इसका मतलब ये मेरे पास क्या था प्रिंसिपल p था, तो अमाउंट क्या गया 6p। मैं हमेशा अमाउंट के थ्रू में चेक करूंगा, तो जो p था वो 6p हो चुका है, यानी कितने गुना 6 गुना। मेरा बिल्कुल वो सही उत्तर है स्पष्ट। क्लियर? चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा मेरा, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 9 मंथ एट 8% एनम इज 270, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सम। अब इस क्वेश्चन को ना बच्चे बड़ा मिसरीड कर जाते हैं वो क्या कहेंगे कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दी है, दे विल से कि मेरे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो 60% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो कितना मेरे पास 8%, बट ये गलत है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है ही नहीं। वो कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो 9 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वो पूरे साल का है। कि अगर मैं बात करूं 12 मंथ के लिए, 12 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज मुझे क्या दिया है, जब मैं मंथली कंपेयर करना है तो मैं मंथली देखूंगा इसे, क्लियर। कितना मेरे पास 8%, तो बेटा एक मंथ का कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 8/12%। मुझे कितने टाइम का चाहिए, 9 मंथ, 8/12 गुना 9, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 3 9, कितना आ गया 6%, क्लियर। वो कह रहे हैं 9 महीने में 8% पर ईयर के हिसाब से, बिकॉज अगर यहां पे ये एनुअली वर्ड ना यूज होता ना तब मैं सोच सकता था कि हाँ मे भी कुछ डिफरेंट हो सकता है मेरे पास, बट यहां पे तो है नहीं है, क्लियर। तो 6% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 6% ऑफ प्रिंसिपल बोलूं तो इसे ज्यादा बढ़िया कितने बेटा 270, तो 1% ऑफ पी कितने हैं 270/6, 6 चौका 24, 6 35, तो 1% की वैल्यू 45, 100% ऑफ पी कितने मेरे पास 45, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है बेटा इस क्वेश्चन का, क्लियर। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो बेटा चैनल को, क्लियर, जल्दी से करिए। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए जी चलते हैं फिर, किस बात की देरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टू इक्वल सम्स वर लेंट, one at the rate of 11% per annum for 5 years and other at the rate of 8% per annum for 6 years, ठीक है। एक आपका कितने साल के लिए बेटा, एक है 11 और 5 साल के लिए, दूसरा है 8% per annum for 6 years, both under simple interest if the difference in interest occurred in two cases is 1008 1008 rupees, find the sum। how will you do this question, कितना करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को, कैसे अप्रोच कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो उसने बोला टू इक्वल सम्स है, मतलब मेरे पास दो अलग अलग अमाउंट है, पहला अमाउंट है दूसरा अमाउंट है। पहले का अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लूं टोटल 11% 5 साल के लिए, कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम into total number of year। अगर डिटेल में थोड़ा जानना हो तो पिछला लेक्चर देखो, उसमें काफी क्वेश्चन थे ऐसे मेरे पास, क्लियर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जब मैं बात करूं टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम यानी 11% दिए और 5 साल, तो ये कितना होगा पहले केस के लिए 55%, क्लियर। ये मेरा है केस 1। अगर मैं जाऊं केस 2 के लिए तो यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल कितना आएगा, देखो बोथ अंडर सिंपल इंटरेस्ट इफ द डिफरेंस
8% फॉर 6 ईयर्स, 8% इंटू 6 यानी कितना हो गया 48%। अब वो क्या कह रहा है कि यहां से इंटरेस्ट, पहले केस से कुछ इंटरेस्ट मिला, दूसरे केस से कुछ इंटरेस्ट मिला, और इन दो केसेस के इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना बेटा मेरे पास 1008, यानी केस 1 सॉरी इज इक्वल टू 1008, यानी 55% माइनस ऑफ 48% इज इक्वल टू 1008, तो 7% ऑफ पी क्या आएगा 1008, तो ये कितना आएगा 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 चौके 28। यदि अगर 1% की वैल्यू मेरे पास 144 है तो 100% की वैल्यू कितनी है 14,400, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट भी था। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। क्लियर आ गया होगा, अभी तक समझ आ गया होगा आपको। बड़ी मेहनत लगती है तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया मेरे पास, देखते हैं इसको। A sum of rupees 10,000 is lent partially at 6% and remaining at 10%, मतलब कुछ को 10,000 में से 10% पे और बाकी को कितने में 9.2%, और सॉरी कुछ को 6 पे कुछ को 10 पे। If the yearly interest on average is 9.2%, the money lent at 10%। अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूँ 10 से 20 सेकंड का, प्लीज करिए। 10 से 20 सेकंड का समय दे रहा हूँ आपको, प्लीज करिए। चलिए देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास 10,000 है। अभी अपने कुछ नहीं पता, इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ा, पार्ट ए और मेरा पार्ट बी। क्लियर है। पार्ट ए को मैंने किया 6% में और पार्ट बी को किया मैंने 10% में, 6% और 10% में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इफ द ईयरली इंटरेस्ट ऑन द एवरेज इज 9.2, देखो अगर मैं पहले की बात करूं भाई, ए को किया 6% में, दूसरे को किया 10% में, ऑन एन एवरेज कितना मिल रहा है 9.2%। बिल्कुल सही समझे आप। यहां पे मैंने क्या यूज किया है, यहां पे मैंने यूज किया आपका एलिगेशन मेथड। क्लियर। प्लीज इसको माइनस करें, बड़े में से छोटा माइनस करोगे, यानी 10 माइनस ऑफ 9.2 यानी 0.8, 9.2 माइनस ऑफ 6 यानी 3.2, यानी कितना आ गया 8 रेशो 32, यानी 1 रेशो कितना आ गया आपके पास 1 रेशो कितना आ गया 4। यानी बेटा क्या बोलेंगे, टोटल अमाउंट का रेशो आया ये मेरे पास, यानी 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10,000, एक की वैल्यू कितनी है 2,000, 4 की वैल्यू कितनी आएगी 8,000, एक की वैल्यू। तो भैया 6% वाला 2,000 और 10% वाला 8,000, क्या पूछ रहे हो 10%, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। समझना मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन को, बट अप्रोच मुश्किल है थोड़ी सी। याद रखो जहां पे 3% दी हो ना, जहां पे 3% दियो वहां पे थोड़ा कोशिश करो सोचने की कि यहाँ पे एलिगेशन लग सकता है। देखिए देखिए लगेगा, जैसे इस क्वेश्चन में मुझे कैसे पता चला, मुझे भी नहीं पता था, बट क्वेश्चन पढ़ा मैंने, अप्रोच लगाई तो लग गया एलिगेशन, फिर मुझे लंबे वाले मेथड से नहीं जाना पड़ा। क्लियर। एलिगेशन से बड़ा क्वेश्चन में छोटे मेथड हो जाते हैं। क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का, 3% है, ट्राई कीजिए इसको जरा। चलिए, a person divides a sum of rupees 17,200 into 3 parts and invested at 5%, 6% and 9% per annum simple interest. At the end of 2 years,
he got the same interest on each part of the money. What is the money invested at 9%? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का, बिकॉज इसमें कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। अब जिस बच्चे ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा है ना, उसको थोड़ा सा मे भी हिंट लग सकता है, जिसने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा है। क्यों लग सकते हैं? उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे, बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ट्राई करिए। देखो वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैं बात करूं पर्सन डिवाइड्स 17,200, देखो 17,200, इसको पार्ट ए पार्ट बी तीन पार्ट में किया। पहले को 5% पे, दूसरे को 6% पे और तीसरे को 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। मतलब टाइम मेरे को सबके लिए सेम दिया, यानी P1 R1 T1 by 100 is equal to P2 R2 T2 by 100 is equal to P3 R3 T3, ऐसे ही कुछ है। इज इक्वल टू मैंने मान लिया K, ठीक है। देखो 100 तो काट दो, सब में कॉमन है। P1 मेरे पास है कुछ नहीं है। R1 कितना मेरे पास 5%, T1 कितना 2 ईयर्स इज इक्वल टू P2 नेक्स्ट कितना 6% 2 साल, फाइनली कितने हैं P3 9% इंटू 2 यानी 10 P1 इज इक्वल टू 12 P2 इज इक्वल टू 18 P3, यानी 5 P1 इज इक्वल टू 6 P2 इज इक्वल टू 9 P3। इसको क्या ले लो, क्योंकि मुझे P1 P2 P3 की पहले रेशियो जो चाहिए उसके बाद ही कुछ करेंगे। यानी 5 P1 इज इक्वल टू K, तो P1 कितना आ गया K/5, 6 P2 इज इक्वल टू K, P2 कितना आ गया K/6, 9 P3 इज इक्वल टू K, P3 इज इक्वल टू K/9। तो मुझे अब क्या निकालना, होपफुली ये नोट कर लिया होगा आप। मुझे निकालना है P1 रेशो P2 रेशो P3, यानी K/5 रेशो K/6 K/9। देखिए 90 एलसीएम ले लो, यानी 18 से मल्टीप्लाई कर दो सब, 90 से मल्टीप्लाई करो, 18 15 और 10, यानी 17,200 को मैंने जिस रेशो में तोड़ा ना वो क्या था 18 15 10, यानी 18 + 15 33 43 यूनिट्स की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास 17,200। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 400 टाइम्स। तुमसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है वो 9%, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 4000। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। चलिए होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा बच्चों। क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट लगा था इसमें, क्योंकि उसने बोला था सेम मिलना है। ठीक है, चलिए देखो मनु इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 14,800 एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स विल शी ऑब्टेन्ड अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 15,800। प्लीज करिए इस क्वेश्चन को, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, जरा देखिए क्या आता है।
प्लीज ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए होपफुली ये क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं। कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, लेट मी चेक दिस। क्लियर। चलिए देखो मनु ने क्या किया, अगर मैं एक ईयर की बात करूं, एक ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा मुझे, आप कहोगे सर ये निकलेगा 14,800 का 7% है 7/100, भाई कितना होगा 14,798,980 प्लस 856 मैजिकल नंबर से मल्टीप्लाई किया यानी 1, मैंने किया 40 प्लस 8 गुना 7 14,798,980 प्लस 56। एक्चुअली मैंने ऐसे किया, ये करना बड़ा आसान रहता है। क्लियर। अब देखिए जरा ये कितना हो गया मेरे पास 1036, यानी अगर मैं बात करूं एक ईयर का कितना मिलेगा 1036, यानी मुझे एक्चुअली में चाहिए कितना 15800, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 15800 डिवाइडेड बाय 1036। देखो मैं बिना सोचे 15 पॉइंट लगा सकता हूं, बिकॉज देखो 1036 से 15,800 16 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, 15 और 15-16 के बीच में कहीं नंबर रहने वाला है, ये तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 15/25,000। क्लियर। 25 15/25 थोड़ा सा बड़ा आएगा, 15/25 बिल्कुल सही है। क्लियर। तो बहुत आसान प्रश्न था, काफी लॉजिकल क्वेश्चन थे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और प्लीज इसको आप वीडियो को देखिए। क्लियर। और अच्छे से लाइक कीजिए। चलिए नेक्स्ट है मेरे पास, अभी भी बात करूंगा, बिल्कुल सही समय है ये तैयारी करने का, बिकॉज अभी तैयारी करोगे, अभी पेड़ लगाएंगे तो फल तभी मिलेगा जब उसको कुछ ग्रो आउट होने का टाइम देगा। ऐसा थोड़ी ना कि आज हमने पेड़ लगाया और आज ही फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता, थोड़ा समय देना पड़ेगा उस समय। क्लियर। तो चाहे आप बेटा नायब तहसीलदार की तैयारी करो, चाहे फूड इंस्पेक्टर की, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की, चाहे आप पंजाब के किसी एग्जाम की, पंजाब पटवारी हो गया, पंजाब पुलिस हो गया कांस्टेबल, पंजाब पुलिस एसआई एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें 30% का आपको मेगा ऑफर मिल रहा है, जो 25,000 का कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ आपको 17,500 का मिल रहा है। तो प्लीज अवेल कीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू। तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को।